जुगाड़ के काम छोड़ दो, समझौते के काम छोड़ दो, असत्य के काम छोड़ दो, तभी कुछ जीवन का सत्य आनंद आ पाएगा। क्यों नहीं आ पा रहा है आनंद जीवन का? अरे जीवन का छोड़ दो, विषय भोगों का भी तो सही से आनंद नहीं लूट पा रहे हो, सुख नहीं लूट पा रहे हो। लूट पा रहे? बोलो ना इंजीनियर साहब, बोलो। इंद्रिय सुख का भी जो जीवन था, भीतर का सत्य था, बहुत गहरी बातें, बहुत लंबी चौड़ी बातें छोड़ दो। जो इंद्रिय सुख तुम्हें आपको मिलने वाला था, क्या इंद्रिय सुख का आनंद लूट पाए? वो भी नहीं लूट पाए। इंद्रिय सुख का भी हम सुख नहीं लूट पाए, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं हम समझौता कर बैठे, कहीं ना कहीं जुगाड़ कर बैठे, हम पुनः दुखी होते हैं। हम असत्य जीवन तो जी रहे हैं, कम से कम असत्य वाणी को ही छोड़ दे। असत्य जो हमारा बर्ताव करने का तरीका था, कम से कम उसको ही कम कर दे। बहुत अच्छी बात तो तभी है, जीवन का सच्चा आनंद तो तभी आएगा जब सच्चे जीवन को, सत्य जीवन को हम समझे, पर पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, आंशिक तो करे, कुछ अंशों में पुरुषार्थ तो करे। आज पुरुषार्थ मान नहीं होगा तो कल पक्का मान लेना, पूरा सत्य भी प्रकट होने वाला नहीं है। आज वचनों के सत्य को प्राप्त करे, कम से कम असत्य बोलने का ही त्याग कर ले। कितनों का त्याग है वहां? कितनों का त्याग है झूठ बोलने का? जो जो हाथ खड़ा करेगा करो, अब बोलो आगे की। जो जो खड़ा करेगा हाथ, वो सबसे बड़ा। आप ही नहीं बोला, आप ही नहीं बोला, वो सबसे बड़ा झूठा है जो हाथ खड़ा करेगा कि जिसने झूठ बोलने का त्याग किया है। ये कहने की बातें अलग होती है निर्मल जी, कहने की बातें अलग होती है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, पर कितना जानता हूं और कितना छोड़ चुका हूं, अपने आप से कभी सामायिक में मिल लेना और फिर कभी हाथ उठाने का विचार करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर विचार करो, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। आज तक हम इन्हीं बातों में संतुष्ट होते रहे। महाराज जी हमने तो प्रतिमा धारण कर ली, हमने तो व्रत ले लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा तो काम बन जाएगा। दिलीप भाई बनने वाला नहीं है। ऐसे महात्मा एक मिले थे हमें बिहार करते करते, वो कह रहे थे महाराज जी अब तो हमारा काम हो ही गया, हमने तो भेष धारण कर लिया, अब हमें क्या जरूरत, हम जो चाहे कर ले। पर भले ही तुमने भेष सत्य धारण किया था, भेष सत्य धारण किया था, पर अभी तुम्हारे वचन सत्य नहीं थे, तुम्हारा जीवन सत्य नहीं था। असली सच्चाई तो यही थी, पर तुमने मात्र दिखावे के लिए बाहर की सत्य को, अपने सत्य का चोला पहन लिया है। भीतर से आप सत्य हुए नहीं है, भीतर से अभी आपके भीतर कषाय बैठी है। अगर हम दूसरों को झूठ बोलने का, पाप करने का, या किसी प्रकार से हिंसा आदि करने की सलाह दे रहे हैं, तो अभी हमने मात्र बाहर से सत्य का चोला पहना है, अभी सत्य जीवन को प्राप्त, सत्य नीति को प्राप्त नहीं किया। कह रहे थे एक महात्मा हम तो कल्याण कर ही जाएंगे, पंचम काल में है सो क्या हो गया, हमारा तो हो ही जाएगा, मात्र भेद से काम नहीं होगा। ऐसे तो कई बार कई बार कई बार बाहर के भेष प्राप्त कर लिए, ग्रहवेग तक पहुंचाया, पर सम्यक का सत्य भीतर नहीं था, इसलिए पुनः मिथ्यात्व के समझौते के साथ नीचे टपके। बिल्कुल यही होता रहा, बिल्कुल होता रहा यही। ठीक है मैं कह रहा हूं सत्य जीवन को, सत्य चोले को कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो कम से कम असत्य बोलना ही छोड़ दो। दुकान में तो, दुकान में तो बिल्कुल झूठ आप लोग, बोलो ना मेम साहब, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। कहते महाराज जी आपको क्या है, आपको तो बनी बनाई रोटी मिलती है, आपको ना कमाना ना बनाना, हमें कमाना है हमें बनाना है, तो हमें बोलते रहो। जितने झूठ बोलोगे, जितने असत्य वचनों का प्रयोग करोगे, उतने ही अपने जीवन के साथ, अपने सत्य के साथ आप समझौता करते हुए छल कर रहे हो, दूसरे किसी के साथ नहीं। क्योंकि जितना हम दूसरों को चाहे उलझाने का प्रयास करें, जितना सुलझाने का प्रयास करें, ये विश्वास मानना हम उसमें लिपट रहे हैं, हम उसमें उलझ रहे हैं, ये हमारा निर्णय कर्मों से अपेक्षा से समझना होगा। कर्म छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कभी माँ मथानी से
मक्खन निकाला, आज की माताओं से नहीं पूछ रहा हूँ, उनको तो बटन लगाओ घुमाओ निकल गया, इसलिए पूरा निकलता नहीं, वो भी समझौता ही है। समझदार माँ जब उस राई से मक्खन को निकालती है, वह जब तक मथानी घुमाती है, वह भले ही कितनी खुश हो जाए, देखो इस हाथ से मैंने रस्सी जो रई लिपटी थी उसको सुलझा रही हूं। इधर तो आप सुलझा रहे थे, इधर इधर तो हम सुलझा रहे थे, पर इधर उलझ रहे थे। हमें लगा नहीं मैं फिर इसको सुलझा लूंगा, तो इसको पुनः खींच लिया, इधर फिर उलझ गए। जीवन ऐसा ही चल रहा है, कभी उलझाने में, कभी सुलझाने में, कभी उलझाने में, कभी सुलझाने में। पर जहां जहां चाहे स्वयं को या दूसरों को सुलझाने का और उलझाने का कार्य चल रहा है, मैं कर्मों के साथ, पापों के साथ उलझ रहा हूं, ये ध्यान रखना। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सत्य है। और अपने सत्य भूल को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी जीवन के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो कैलाश जी, छोड़ दो, जुगाड़ छोड़ दो, समझौता छोड़ दो। मैं नहीं कह रहा हूं, सोम प्रभ स्वामी कह रहे हैं, क्योंकि समय घड़ी का हो गया। क्या करूं, फिर सबको समझौते करने दुकान भी जाना है, किसी को घर में जाना है। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं 30 नंबर के श्लोक में, किसको छोड़ने की बात कह रहे हैं। आधी अधूरी बात सुन मत लेना भाई भाई, नहीं तो फिर महाराज छोड़ दिया आज से आपको ही मैंने। असत्य को छोड़ना है, सत्य को नहीं। पढ़ते हैं, यशो यस्मात् भस्मी भवति वनवह्नेरिव वनम् निदानं दुःखानां यदवदि निरूहाणां जलमिव न यत्र स्याच्छन् छाया तप इव तपा संयम कथा कथंचित् तन्मिथ्या वचनमभिधत्ते न मतिमान्। पढ़ो एक साथ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य महाराज, तो हमेशा ही अच्छी बात कहते हैं, पर हम अच्छी और सच्ची बात मानते कहाँ हैं। क्या कह रहे हैं, एवं भूतम तत् मिथ्या वचनम कथंचित मतिमान न अभिधीयते। किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से किंचित किंचित भी असत्य का, मिथ्या वचनों का प्रयोग ना करे। अगर वह मिथ्या वचनों का प्रयोग करते हो तो उससे तुम्हारा यश तुरंत नष्ट हो जाएगा। यशो यस्मात् भस्मी, नष्ट नहीं कह रहे हैं। असत्य वचन बोलने से आपका जो यश है वह यश उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे दावानल के द्वारा वन भस्म हो जाता है। वन वन्ने रिव वनम, जैसे जंगल में लगी हुई आग सैकड़ों सैकड़ों वृक्षों को कुछ घंटों में जलाने की शक्ति रखती है, ऐसे ही एक बार का तुम्हारा असत्य कथन, असत्य वचन, जीवन की बात नहीं चल रही है अभी, तो मात्र वचन की बात कह रहे हैं, वह वचन भी तुम्हारा असत्य है। एक बार तुमने झूठ बोला, भले ही फिर उसकी सफाई के लिए 50-50 तुम सत्य भी बोल लेना, पर तुमने एक झूठ बोला था। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। आज आपने बोला हुआ झूठ, उसके लिए कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे ढाक लेना, पर सत्य छुपता नहीं है, सत्य छुपता नहीं है, सत्य छुपता नहीं है, कभी नहीं छुपता, कभी नहीं छुपता। सत्य ढकता नहीं है झूठ की उसूलों से,
सत्य ढकता नहीं है, सत्य की उसूलों से खुशबू कभी आती नहीं है कागज के फूलों से। कितने ही सुंदर फूल क्यों ना हो, पर उससे खुशबू नहीं आती। और सत्य आप कितना ही ढकने का प्रयास कर लेना, पर सत्य ढकता नहीं है। ना सत्य ढकता है, ना झूठ ढक पाता है। यही सत्य है। व्यक्ति सोचता है ठीक है सत्य नहीं छुप छपने वाला ना, तो हम झूठ छुपा के रख देंगे। चाहे झूठ हो चाहे सत्य हो, दोनों भी दुनिया के सामने आएंगे ही आएंगे। इसलिए जीवन भर साधना की, जीवन भर सब कुछ यशा कीर्ति प्राप्त कर ली, पर एक बार व्यक्ति ने झूठ शब्द का आलंबन लिया, उसका यश उस वन की अग्नि यानी उस दावानल की तरह भस्म कर देगा आपके पूरे जीवन को, पूरे यश को, एक क्षण में, एक क्षण में। निदानम दुखानाम, वह दुखों का निदान यानी दुखों का कारण है। एक बार का असत्य, एक बात का कठोर वचन, एक बार का हमारा कर्कश वचन, ये हमारे लिए जीवन भर के लिए दुख दे सकता है। मात्र झूठ ही असत्य नहीं है। कठोर शब्दों का प्रयोग करना, कर्कश शब्दों का प्रयोग कर लेना, डांटना, चिल्लाना, फटकारना, ये भी असत्य की ही श्रेणी में आता है। ये भी असत्य की श्रेणी में आता है। अगर ये भी हमने किसी के साथ कहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमारे लिए ये असत्य दुखों का कारण बन सकता है। यत अविनुरहानाम जलैव, जैसे वृक्षों के लिए पानी। हाँ, बहुत गहरी बात कह रहे हैं, जैसे वृक्षों के लिए पानी। आज तक तो यही सुना था वृक्षों के लिए पानी तो अच्छा होता है, पर यहाँ आचार्य सोमप्रभ स्वामी कह रहे नहीं, वृक्षों के लिए पानी भी घातक होता है। जैसे 4 दिन से हो रही ना, सब कह रहे थे महाराज कब बंद हो जाएगा। वही पानी वही पानी वही पानी, जब सीमा में है, मर्यादा में है, तब तक वह पानी उस वृक्ष के लिए आधारभूत है, विकसित होने के लिए कारणभूत है। पर वही पानी जैसे ही बाढ़ के रूप में, अतिवर्षा के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में बहने लगता है, वह जड़ों को भी उखाड़कर पेड़ को भी ले जाता है। जैसे ये पानी पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए बहाने के लिए निमित्त है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन को और जीवन के आनंद को नष्ट करने के लिए, बहाने के लिए ये तुम्हारा थोड़ा सा असत्य भी कार्यकारी है। असत्य भी कार्यकारी है। इसलिए इन असत्य का, इन झूठे वचनों का आलंबन मत लो। यत्र आतपे छाया इव, जैसे धूप में छाया, जैसे धूप में छाया, तप संयम कथा न स्यात्, जैसे तप और संयम की कथा नहीं होती। कैसे कैसे गहरी बात कह रहे हैं। भले ही ये समझ में नहीं आए, वृक्षों का पानी, वृक्ष बढ़ते हैं परंतु अधिक जल प्रवाह वृक्षों की जड़ों को काट के ले जाता है। वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाते, गिर क्या पानी भी उसे ले जाता है। इतना ही नहीं, असत्य भाषण जो दुखों के बादलों के द्वारा सिर पर मंडराते हैं, वे ही धूप में छाव की तरह सुख का अनुभवन नहीं कराते। कितनी छाव हो, कितनी ही छाव हो, पर उसमें थोड़ी सी भी धूप आ जाए तो। अभी इतना अच्छा स्थान था जय कुमार जी, पर आप वहां से उठ के यहाँ क्यों आए? बहुत सारे लोगों ने जगह बदली। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी छाव में बैठे थे ना। पूरी छाव में बैठे थे, पर थोड़ा सा धूप का प्रभाव था कि थोड़े ही समय पर वह धूप आ रही थी। कई सारे लोगों ने आगे पीछे करके जगह बदली। छाव में भी धूप के समान है, धूप की छाव के समान है। दोनों होने पर जैसे वो काम का नहीं है, उसी प्रकार छाया से सुख का अनुभवन करना संभव नहीं है। धूप में बैठा है, पर धूप में बैठे बैठे वह छाया का अनुभव करना चाहता है। ऐसे ही दुखों से, समझौते से, असत्य से सुख का अनुभवन करना चाहता है। झूठ वचन बोलने से कभी 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 वह यह व्यक्ति संयम तप आदि को प्राप्त कर ही नहीं सकता। और कर भी लिया है तो वह मात्र उसका ढोंग है।
संयम तप नहीं होता। न इव संयम तप कथा, कथा भी नहीं कर सकता। जीवन में तो बात की बात, वह संयम तप को प्राप्त कर ही नहीं सकता, संयम तप की कथा भी नहीं कर सकता। जिसको झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है, वो संयम तप की क्या कथा करे। हाँ, ये तो नियम है संसार का, ये नियम है। जो जितना अधिक जितना अधिक जितना अधिक, माँ आप लोग तो बोलते ही नहीं है ना, आप लोग तो बोलते ही नहीं ना। जहां समय मिला दे बातें दे बातें दे बातें। यहाँ 2 मिनट बस विश्राम क्या हुआ, लाइट क्या चली गई, हम बातों में लग जाते। कहीं ना कहीं एक दो चार बातें तो बोल ही लेते हैं। जो जितना अधिक बातें करता है, वह उतना उतना ही सत्य से दूर जाता है, ऐसा आचार्य भगवत का कहना है। क्योंकि संयम तप अपने आप को, अपनी भाषा को सीमित कर लेना, भाषा समिति, सत्य धर्म, सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत, ये सब कुछ सीमित ही तो करना था। यही तो संयम, यही तो तप था। पर वह जैसे ही झूठ बोलता है, वह संयम से तप से भी दूर हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं एवं भूत, इस प्रकार से जो जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, मतिमान शब्द देखो, आखिरी शब्द है न मतिमान। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो कभी कभी ऐसा कार्य नहीं करता। कैसा? मिथ्या वचनों का प्रयोग करने रूप, समझौते रूप कोई काम मतिमान मन मतलब बुद्धिमान नहीं करता। भाग लो, बुद्धिमान बनने का समय हो गया है, मतिमान बनने का समय हो गया है, मान कसाय करने का समय हो गया है। जाओ विचार करें, निर्णय करें कि हमें अपने जीवन में इस सत्य को प्राप्त करने के लिए समझौता को छोड़ना होगा। जब तक हमारा समझौता चल रहा है, तब तक सत्य नहीं है, और जब तक सत्य नहीं है, तब तक जीवन का अच्छा आनंद भी नहीं है। यही जीवन जीने की उत्कृष्ट कला है, सत्य सत्य वचन। जी नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम सत्य बोल ही तो सकते हैं, कम से कम सत्य बोल ही तो सकते हैं। पर सत्य को समझने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए समझौता और जुगाड़ को छोड़ना होगा। अगर जुगाड़ के साथ, समझौते के साथ जीते रहेंगे, तो आज जैसा ही पुनः पुनः दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।